अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अंजुम सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुल्क के हालात। कराची आज फिर डूब गया, लेकिन सब खामोश। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट हो, बासर हल्के हों, पीएमएलएन हो, सब जरदारी साहब के साथ हैं और इस वक्त सबको एमक्यूएम की ज़रूरत भी है। तो कराची डूब रहा था, मुल्क का सबसे बड़ा वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू देने वाला शहर डूब रहा था, लेकिन किसी को फ़िक्र नहीं थी। सब अपनी मस्ती में मगन थे। ये थे आज की हालत कराची की। एमक्यूएम कहाँ थी किसी को नहीं पता। पीपल्स पार्टी ने 14-15 साल से इस सूबे के साथ क्या किया है सबके सामने सत्यानाश कर दिया। लेकिन अभी साजिश ये करी जा रही है कि पीपल्स पार्टी को ही आवाम पर मुसलत करना है, पूरे मुल्क पर मुसलत करना है। जिन्होंने 14-15 सालों में सिंध को तबाह किया है, अब उनके हाथ में पूरा मुल्क देंगे कि आओ जी मुल्क, पूरा मुल्क तबाह करो, तुम्हारा ही मुल्क है, हम तो खामखा इसमें है। आवाम तो बेवकूफ़ है जो घरों में बैठी है। पीपल्स पार्टी बिलावल के हाथों में पूरा मुल्क दे दिया जाएगा ताकि जिस तरह सिंध को तबाह किया उस तरह पूरे मुल्क को तबाह करो। कराची में आज तारिक रोड हो, मेमार हो, गुलशन इकबाल हो, डिफेंस हो, कोई ऐसी जगह नहीं थी जब पानी की नदियाँ नहीं बह रही थी, कश्तियाँ नहीं डूब रही थी, लाइट गई हुई थी क्योंकि पानी से करंट आ रहा था, बिजली के पोल से करंट आ रहा था। ये थी कराची की सूरत हाल। पीएमएलएन खामोश, इस्टेब्लिशमेंट, इदारे सारे, कोई कलेक्टर के ख़िलाफ़ कोई बात करने को तैयार नहीं। कोई ये जो 15 साल से सिंध की और कराची की तबाही हुई है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की ज़रूरत है। तो कराची की आवाम याद रखेगी एमक्यूएम वालों को, कराची की आवाम याद रखेगी पीपल्स पार्टी वालों को। इलेक्शन आने दे ज़रा। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब का लोधरा में जलसा होता है और जहांगीर तरीन के घर जाकर जहांगीर तरीन को मात देने की तैयारी में खान साहब। पंजाब की सूरत हाल ये है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो 20 में से कोई 18 सीटें इमरान खान आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन खान साहब ने आज फिर कहा कि मिस्टर एक्स बैठा है लाहौर में, जो नून लीग को ज़बरदस्ती सीटें दिलवाने की धांधली कर रहा है, कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन नून लीग को सीटें जितवाने की साजिश की जा रही है। ये इशारा किस तरफ था? पीटीआई वाले कह चुके हैं कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर, जिनका नाम भी ले चुके हैं कई बार, वो ये साजिश कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। क्या सच्चाई है सबके सामने, क्या हकीकत सबके सामने। ये क्यों मुल्क को पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, जेयूएफए के हवाले किया जा रहा है, जबकि जानते बूझते कि चोर है, मक्कार है, गद्दार है, लुटेरे हैं, लेकिन फिर भी पूरा मुल्क इनके हवाले किया जा रहा है। क्यों? किसी को नहीं पता। इसी तरह 2-3 और ख़बरें भी हैं। इसी तरह एक ख़बर और भी है कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने का इम्कान है। इमरान रियाज खान साहब भी कह चुके हैं, आरिफ अमीन भट्टी साहब भी कह चुके हैं, दीगर भी कुछ कह रहे हैं कि अब अगला टारगेट होना है इमरान रियाज खान साहब के बाद अरशद शरीफ साहब को उठाया जाएगा, हमला किया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये क्यों हो रहा है? कि ये साफ़ी, चाहे इमरान रियाज, समी इब्राहिम, मोहित पीरज़ादा, अरशद शरीफ हों, सिद्दीक जान, सारे क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन रिजीम चेंज के मुताबिक सवाल पूछ रहे हैं। क्या ज़रूरत थी अच्छे चलते फिरते मुल्क का कबाड़ा बनाने की? क्यों जानते बूझते ये मुल्क को चोरों के हवाले किया गया? जब पता है जरदारी मुल्क को तबाह कर रहा है, सिंध को 14-15 साल में लूट मार के इतना तबाह कर दिया किसी दिखाने के काबिल भी नहीं है। कोई आके रहना नहीं चाहता। लोग कराची से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे शहरों में, इस काबिल नहीं छोड़ा कराची को। उन्हीं पीपल्स पार्टी को, उसी शहबाज शरीफ को जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, उसी एमक्यूएम को, उसी जेयूएफए के हवाले ये मुल्क किया जा रहा है। क्यों? इस पर जो सवाल पूछेगा उसको उठा दिया जाएगा, उस पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा, उसको धमकियाँ दी जाएंगी, उसको ऊपर अटैक होंगे। लेकिन आवाम ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज के मुताबिक सवाल पूछ रही है, जी 12 बजे अदालतें क्यों खुली, क्यों लाहौर के सेक्टर कमांडर पे इल्ज़ाम लग रहा है इलेक्शन में धांधली करने का, क्यों जानबूझकर नून लीग को इलेक्शन जितवाने की तैयारी की जा रही है, कौन सी वेलफेयर जिसने एमक्यूएम, जेयूएफए, बाप पार्टी, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, अब एएनपी, ये सारी पार्टियों को जोड़ के रखा, 13-14 जमात को जोड़ के रखा, कौन सी वेलफेयर है? दूसरी चीज़, जो मुल्क में तबाहाली हुई है, जो मुल्क में इम्पोर्ट बंद, इम्पोर्टर फंस गए, डॉलर का अता पता नहीं, बिजली फिर महंगी कर दी है इस हुकूमत ने। कराची पे वैसे ही कि इलेक्ट्रिक बिजली बॉम्ब गिराती रहती है, इस पर वफाक पे भी बिजली बॉम्ब गिरा दी है। आटा, चीनी, दाल, मुर्गी, गोश्त सारे महंगे हो गए, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? आवाम सवाल पूछती रहेगी। आवाम सवाल बासर हल्कों से पूछेगी कि उन्हीं के हाथ में सारा गेम था। बगौर शाहजहां अब्बासी, फ़ौज के बगैर तो ये ऑपरेशन रिजीम चेंज हो ही नहीं सकता, हुकूमत तब्दील हो ही नहीं सकती, नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता था। तो ये क्यों आए नो कॉन्फिडेंस? कौन इसमें शामिल था? क्या क्या किरदार किसने अदा किया? सब आवाम के सामने। आवाम तो सवाल पूछेगी। ये ख़बर और आपको बासर ज़राए से देनी थी कि खान साहब किस मूड में हैं।
खान साहब का मूड चेंज हो चुका है, थोड़े से वो गुस्से में भी आज नज़र आए, थोड़े से वो बातें मज़ीद आवाम को बताने की उस मूड में भी नज़र आए, लेकिन ख़ास तौर पे खान साहब रुके हुए हैं 17 जुलाई के इलेक्शंस के लिए। अगर 17 जुलाई को साफ शफाफ इलेक्शंस हो जाते हैं तो जो नतीजा आएगा वो सबको कबूल होगा। अगर 17 जुलाई को इलेक्शन में बदतरीन धांधली होती है, जैसे कि कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि 17 जुलाई को ज़बरदस्ती नून लीग को जितवाने की सीटें जितवाने की कोशिश की जाएगी ताकि हमजा शहबाज को ज़बरदस्ती का सीएम पंजाब बनाए रखा जाए, तो उसके बाद खान साहब सही फॉर्म में आएंगे और सबके नाम लेना शुरू करेंगे एक एक करके, सबके राज बताना शुरू करेंगे, सबकी बातें बताना शुरू करेंगे, पब्लिक डिटेल पब्लिक को बताना शुरू करेंगे कि किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया ऑपरेशन रिजीम चेंज में। तो खान साहब जो इतलात आ रही है कि 17 जुलाई का वेट कर रहे हैं, उसके बाद खान साहब खुल के अपनी इनिंग्स खेलेंगे। अभी वो टुक टुक कर रहे हैं मिसबा की तरह। 17 जुलाई को अगर इलेक्शन में यही धांधली का सिलसिला जारी रहता है, ज़बरदस्ती नून को सीटें जितवाई जाती हैं, तो खान साहब फिर खुलकर सामने आएंगे और फिर वो होगा जो दमादम मस्कर अंदर होता है। इस वक्त खान साहब ने जानबूझ के कुछ लोगों को रोका हुआ है, कुछ पसे पर्दा मुज़ाकरात भी जारी हैं, लेकिन अगर 17 जुलाई को नून को ज़बरदस्ती जितवाया जाता है तो खान साहब फिर खुलकर सामने आएंगे। लेकिन देखना आवाम को चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 14-15 साल तबाही मचाई है, MKM ने जो कराची के साथ जुल्म सितम किए, नून लीग के शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म ज़बरदस्ती के इस वक्त हैं 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, हमजा शहबाज जो ज़बरदस्ती के सीएम पंजाब में 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, इन चोरों के हवाले क्यों मुल्क को किया जा रहा है, आवाम को सवाल पूछना चाहिए। श्रीलंका में क्या हुआ, करप्ट था उनका सदर, उन्होंने सदर महल पे हमला कर दिया, सदर भाग गया और सदर के महल पर इस टाइम प्रेसिडेंट हाउस पर श्रीलंका में आवाम का कब्ज़ा है। अगर इसी तरह पाकिस्तान में भी एक कब्ज़ा जारी रहा, इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क पर मुसलत रही, महंगाई, ज़बरदस्ती के वोट चेंज, EVM क्यों नहीं शामिल हो रही, ऑपरेशन जिम चेंज क्यों, और आवाम को इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो आवाम भी बड़ी सड़कों पर होगी। फिर आवाम हर तरफ रुख करेगी, हर शहर में जाएगी और इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ साथ इनको आवाम पर मुसलत करने वालों के खिलाफ भी दावा बोलेगी। तो वक्त अभी है कि गलती सुधार लें, इलेक्शन करवा के मामला हल कर दें, वरना यही होगा कि आवाम सड़कों पर होगी और आपसे जवाब मांगेगी। शुक्रिया।